Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your class 8. Your book is computer science. Unit number is your 5. This is your computer programming. So we were discussing about the topic computer programming, and as you know that in the previous lesson we have learned about the introduction of a computer programming. What is basically a programming, and what are constants, what are variables, and what are logical errors, and what are syntax errors. So in this lesson we are going to learn what are basically arithmetic expression. So now let's start the lesson. The first topic is your arithmetic expression. If you will see your book of Punjab textbook board, page number is 109, and you will find a topic that is 5.1.4. That is your unit number 5, and the topic is arithmetic expression. So now what is arithmetic expression? So basically arithmetic expression is basically an expression which is a combination of symbols and operators that represent a value. एक्सप्रेशन बेसिकली एक कम्बिनेशन होता है सिंबल्स का और ऑपरेटर्स का जो किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है. एवरी एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन ऑपरेंट एंड हैव वन और मोर ऑपरेटर्स. हर एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ऑपरेंट होता है और एक या एक से ज़्यादा हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट है x+5. सो इस स्टेटमेंट में हमारे पास x एंड 3 आर ऑपरेंट्स. हमारे पास आप मैथ्स में अगर कोई स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला है, उसमें जो हमारे पास x और 3 होंगे उन्हें हम बोलेंगे, या कोई भी वैल्यू है जैसे कि आपके पास x है, y है, या कोई और वैल्यू z वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे x. और अगर आपके पास कोई नंबर है उसको हम बोलेंगे ऑपरेंट्स. सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में x and 3 are operands, and the operation which is used between them is known as your operator. इन दोनों ऑपरेंड्स में जो आपके पास सिंबल यूज़ हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर. सो यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है उसे हम ऑपरेटर बोलेंगे. सो किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आपके पास एक ऑपरेंड होगा, एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स हो सकते हैं, और इसी तरह से आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं. और इसी तरह से एन एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी स्टेटमेंट जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही हो, जिसमें आपके पास कोई नंबर्स आ रहे हों, उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. उस वैल्यू को सिंपली हम बोलेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ऑपरेटर. अब ऑपरेटर क्या होते हैं? सो ऑपरेटर्स आर बेसिकली द सिंबल्स दैट इंडिकेट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन योर डाटा. आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट हो, जैसे कि मैथ में अगर आपके पास एक फॉर्मूला है, एक स्टेटमेंट है, सो उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस यूज़ हो सकते हैं. लाइक आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड. इसी तरह से यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स को 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन आर योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, द नेक्स्ट वन इज़ योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड द थर्ड वन इज़ योर रिलेशनल ऑपरेटर्स. Now let's see what they will use and how we can use. First of all, we have arithmetic expression. So as you can see in the arithmetic expression, we have first of all, these are known as your relational operators. So ये सारे आपके पास relational operators हैं, और relational operators वो operators होते हैं जो कि वैल्यूज़ के दरमियान किसी किस्म की कोई रिलेशन शो कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई कंपैरिजन या कोई भी वैल्यू को हाईलाइट कर रहे हों. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये हमारे पास ऑपरेटर है, डबल साइन है इक्वल का. इसका मीनिंग क्या है? इक्वल. और यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 डबल आप साइन लगाएंगे इक्वल का 2 के. सो इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी ट्रू है. तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है. और फॉर एग्जांपल अगर आप 2 इज इक्वल टू 3 कर दें, सो दिस स्टेटमेंट इज़ योर फॉल्स. आपने करेक्ट सिंबल को यूज़ करना है. इसी
इसी तरह से आपके पास है एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल का साइन, इसका मतलब है नॉट इक्वल, ये वैल्यूज़ आप इसमें इक्वल नहीं है। किस तरह से, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 3 एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं है और ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। और इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ 2 एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल का साइन 2, इसका मतलब है ये वैल्यूज़ इक्वल हैं और हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए जो कि इक्वल ना हो, और यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आप इसमें इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट आपके पास लेस देन का साइन, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। कोई भी वैल्यू अगर छोटी है तो वो हम उसको लेस देन के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 2 is less than 13, so this statement is true। और अगर हम लिखें 2 is less than 2, so this statement is your false। Similarly, less than or equal, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपके पास कोई वैल्यू इक्वल भी हो और वो से लेस देन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, लेस देन और इक्वल दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो अब ये देखें जो इसमें 2 है वो उससे लेस देन तो नहीं है लेकिन वो उसके इक्वल ट्रू है, सो इसी तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और इसमें अगर आप देखें 3 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिमिलरली दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेटर देन, कोई भी वैल्यू अगली वैल्यू से बड़ी होगी तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, जैसे कि 13 इज़ ग्रेटर देन 2, so this statement is true as compared to the statement 2 is greater than 13, so this statement is your false। and the last is your relational operators is greater than or equal to, इसमें आपके पास एक तो वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। so 3 is greater than और इक्वल टू 2, सो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो जो 3 है वो 2 से ग्रेटर देन है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है एज कम्पेयर टू दिस स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास 2 इज लेसर देन 3, सो दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड इफ यू वांट टू कंपेयर द वैल्यूज, ठीक है, आप वैल्यूज को कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, सो वी विल यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। So arithmetic operators are basically used between the numbers. If you have your different numbers, then you will use your arithmetic operators. So first of all, as you can see, this is a sign of plus, which is known as your addition sign. Minus, subtraction, this is the symbol of multiplication. This one is division, and this percentage sign is basically used modulus. This is used as a mod. So modulus operator used to get remainder in integer division. Now let's see. First of all, we have the sign of symbol. We use the symbol for addition. As you can see, 4 plus 2 is equal to 6. माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 2, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा आंसर 2। मल्टीप्लिकेशन, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और एट द एंड हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब वैल्यूज़ को डबल कर देगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट वी हैव अ साइन ऑफ डिवीजन, 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज़ को डिवाइड कर देता है, हाफ कर देता है, डिवीजन। एंड एट द एंड वी हैव अ साइन ऑफ परसेंटेज। सो मॉड्यूलस बेसिकली गिव्स द रिमाइंडर इफ यू आर यूजिंग डिवीजन। डिवीजन में आपके पास जो रिमाइंडर वैल्यू आ रही होती है बॉटम पर, दिस इज नोन एज योर मॉड्यूलस। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा 2। ओके, एंड देन वी हैव प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमने अब इन ऑपरेटर्स को यूज़ किस तरह से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी यूज़ करेंगे, आपका जो अगर एक स्टेटमेंट लिखी हो उसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो आप यूज़ करेंगे अगर कोई पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और ये उसका साइन है, जैसे कि 2 पावर बाय 2, आप उसकी पावर पहले ओपन करेंगे। द सेकेंड इज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर मल्टीप्लाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई साइन है तो आप मल्टीप्लाई को यू विल यूज़ डिवीजन।
उसके बाद आपके पास ऑपरेटर आ जाएगा मोड का। दैट मीन्स कि आप डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी बॉटम पर उसको यूज़ करेंगे, एंड देन एट द एंड आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। सो प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, दैट मीन्स कि आपके पास एक सीक्वेंस आ रहा है कि हमने ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करना है। And then here we have an example. Solve the following expression. I have taken this example from your PTB book, which is your page number is 111 of your unit number 5. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 10 और x की वैल्यू है यहाँ पर 30, y की वैल्यू है 50। अब सोल्यूशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 10। आपने स्टेटमेंट को सोल्व करना है। So as you can see, the value of x is your 30 and the value of y is 50, and then you have to divide the term 10. So according to this rule, as you can see, यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का सिंबल है, फिर एक डिवाइड का सिंबल है, इसके अलावा थर्ड सिंबल कोई भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपनी इस प्रेसिडेंस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़, क्या साइन अपीयर हो रहा है, डिवाइड का, प्लस का, या कोई और। तो यहाँ पर देखिए आपको टॉप टू बॉटम फॉलो करना है रूल को। तो यहाँ पर हमारे पास पहले डिवाइड आ रहे हैं और फिर प्लस का सिंबल है। सो सिंपली आप क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे और देन प्लस करेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट विल बी द आंसर, 5। सो डिवीजन विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, and then you just have to add the both values, 30 plus 5 is equal to 35. Addition will be solved second, यहाँ पर second होगा आंसर। okay, next we have one more example. Solve x plus b, a plus b multiply by b divided by 10. So again हम अपने उस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। सिंबल्स, हम प्रोबेबिलिटी लेवल क्या होगा हमारी सिंबल्स का, सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पर 20, बी की वैल्यू हमने यहाँ पर चूज़ की है 30, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 10। सो अब यहाँ पर देखिए आपके पास सिंबल है प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास है मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई। सो ऑपरेशन इन दिस पैरेंथेसिस विल बी सोल्व्ड फर्स्ट। लेकिन अगर आपके पास कुछ ब्रैकेट से रिलेटेड वैल्यू आ रही है तो आप हमेशा उसको सोल्व करेंगे टॉप पर। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर देखिए प्लस का साइन तो जरूर है, लेकिन ये वैल्यू मेरे पास ब्रैकेट में है। तो आपके पास स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में जब भी कोई ब्रैकेट का सिंबल हो आप उसे हमेशा फर्स्ट सोल्व करेंगे। जैसे कि 20 प्लस 30 50, मल्टीप्लाई आपने कर दिया उसको 30 से, डिवाइडेड बाय 10, और उसके बाद आपने इनको फॉलो करना है। सो मल्टीप्लाई विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट टू 10 and division will be solved and in the end, so the answer is your 150, and at the end we have the assignment operator. So basically we use assignment operators if you want to assign a value. For example, here as you can see, x is equal to 30 and y is equal to 50. So if you want to assign a value to your any integer, any power, then you will use the assignment operator. Like a is equal to 5 and x is equal to a plus 2 plus 5 4. फर्स्ट आपके पास क्या एक वैल्यू है, a की पावर क्या है 5। नेक्स्ट अगर आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ x, आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन, a की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस 2.54। सो इस तरह से आपके पास इस असाइनमेंट ऑपरेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। सो just watch the video and do understand the concept